नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं रीट लेवल 2 एसएसटी की 24 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का उसका, और सीरीज है इसकी डी। इस पेपर की अपन बात कर रहे हैं और इससे पहले का पेपर यानी सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम पहले हल कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसको देख सकते हो। हम चारों पेपर को हल करने वाले हैं जिसमें ये थर्ड शिफ्ट का है और सेकेंड शिफ्ट का पहले हो चुका है और फोर्थ शिफ्ट का कल हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये सभी पेपर हल करने वाले हैं जो सेकेंड ग्रेड रीट के लिए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। तो अपन हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए आप, सोशल स्टडी का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के अंदर अपन बात करते हैं निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी सही है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत है। और यहाँ पे पूछा है असत्य, पूछा है तो असत्य में ये गलत है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे यानी 11 बजे होंगी। अगला प्रश्न है, भूप्रवृत्ति के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। भूकंप का जो आरंभ होता है उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। अगला प्रश्न है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है। तो भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण जो है इसमें बोनस मिला है, यानी इसमें ऑप्शन कोई भी राइट गलत नहीं है, इसमें जिसने भी किया है उसको बोनस मिला है। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा कौन से महासागर से प्रवाहित होती है। तो अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर से प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। तो पहले जो जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला प्रश्न, थ्योरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कथन बताना है आपको, सत्य कथन छांट के आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो इसमें यह सुत पिटक का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। इनमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया, ये भी सही है। विनय पिटक का हिस्सा नहीं है, ये नहीं है। और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये सही है। यानी 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। जो वर्धमान महावीर जो थे वो लिच्छवी वंश और हर्यक वंश, यहाँ दोनों वंश माना है, यानी ए और बी जिसने किया है उन दोनों को सही माना है। बाकी तो यहाँ पे कोई भी वंश नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिच्छवी वंश और हर्यक वंश बी, ए और बी दोनों जिसने किया है उन दोनों को सही माना है। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। मगध के प्रथम होने का कारण क्या था। खेती की उपज अच्छा होना था, लोहे की खदानें होना था और जंगली हाथी का उपलब्ध होना था, ये सभी कारण थे। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो हड़प्पा स्थल है वो गुजरात के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, बेरी गाजा प्राचीन भारत की कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। तो ये भरूच का प्राचीन यूनानी नाम था। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख किया गया, उनमें वेल्लन वगाई का संबंध किससे है। तो ये गैर ब्राह्मण किसान भूमि से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। तो मेगास्थनीज ने 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था या क्या कहते थे। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती उसको अग्रहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चालुक्य की राजधानी कौन सी थी। तो चालुक्य की राजधानी जो थी वो ऐहोल थी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। सुल्तान यानी सल्तनत काल में सुल्तान होते थे और मुगल काल में बादशाह होते थे। तो सुल्तान का पूछा है आपको, तो सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित थे। तो ये थे मुगल काल से संबंधित। अगला प्रश्न, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। तो अकबर की जो सुलेख की पसंदीदा शैली जो थी वो नस्तलिक शैली थी। अगला प्रश्न है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था। 1857 के विषय में ये चित्र जो बनाने वाले थे वो थॉमस जॉन्स बर्कर थे। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये 11वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विधिक सेवा दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताएं। तो उद्देशिका में वर्णित है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता।
अगला प्रश्न, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू किया गया? तो पोस्को जो लागू किया गया वो 2012 में लागू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? इन मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है करों का भुगतान नहीं है, बाकी देश की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? 170वां प्रश्न है ये। 91, इसमें राइट 91 संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वीप का संबंध किससे है? स्वीप का संबंध जो है वो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो ये केशवानंद भारती में प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो दुर्खिम का है। अगला प्रश्न, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो मॉरिसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो ब्लूम का जो शिक्षण उद्देश्य है वो नहीं है, वो पूछा है। तो ज्ञान है, विश्लेषण, मूल्यांकन है, अधिग्रहण नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। प्रायोजना विधि किससे संबंधित है? तो ये GCI समूह नियंत्रित अनुदेशन से संबंधित है, यानी ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये दे रखा, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? प्रायोजना विधि का भाग नहीं है वो सूचना का विश्लेषण नहीं है, परिस्थिति उत्पन्न करना है, प्रायोजना का चुनाव है, प्रायोजना का मूल्यांकन भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव दिया गया है। कौन सा सुझाव दिया गया है? इसमें प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? तो वो ग्राफ उपयोगी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। तो इसमें बोनस मिला है, इसमें कुछ भी राइट नहीं है, यानी सभी राइट बोनस मिला है। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को कहा जाता है। तो इसमें खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो बहुतायत से पाया जाने वाला वन जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला प्रश्न, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। धात्विक खनिज युग्म है, धात्विक जिसमें धातु पाई जाती है तो वो है मैग्नीज और तांबा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो ये मालियन यव से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पालर पानी वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, पतंग उत्सव जयपुर में मनाया जाता है और मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। ये इसका ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको, असत्य कथन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन कहते हैं, ये इसमें दे रखा है सी। और राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है, ये दोनों कथन असत्य है। दोनों में सी और डी जिन्होंने राइट किया उन दोनों का सही है। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो लूनी नदी जो की सहायक नदी जोजड़ी है, बनास की मेनाल है और चंबल की पार्वती है। माही की बाणगंगा नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, सुमेलित नहीं है तो नहीं, माही की बाणगंगा नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट JD हॉल था। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत जो थे वो कोलियारी गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है?
तो कन्हैयालाल सेठी की शबद के लिए उनको कन्हैयालाल सेठिया की शबद के लिए उनको सूर्यमल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हत्तल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो हत्तल गांव का संबंध सिरोही से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो 145 के अंदर जो बात करते हैं अपन इसमें तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ है वह बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है थमनियों, थेड़ियों, आड़, ठुसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये कंठ में धारण किए जाते हैं। अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा की गई है? तो ये सवाई राम सिंह द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य स्त्रियों पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो यहाँ पे दे रखा क्रियात्मक कौशल के द्वारा सही कर सकता है। तो ये थी अपने 23 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट रीट का जो पेपर था एसएसटी का, उसको हमने हल किया है। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में फोर्थ शिफ्ट का पेपर लेकर। थर्ड ग्रेड रीट के पेपर होने के बाद आपको सेकेंड ग्रेड के पुराने पेपर हल करवाए जाएंगे।